हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आयुषी है और इस समय आपको स्क्रीन पर एक बच्चा दिखाई दे रहा है जो कि बहुत सारी बुक्स के साथ लैपटॉप के साथ पढ़ाई कर रहा है और उसके सर के ऊपर एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। ये जो क्वेश्चन मार्क का बोझ है, ये हम सारे बच्चों के दिमाग में रहता है। क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। हम जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में सोचते हैं या हम अपने बोर्ड एग्जाम्स के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहली चीज होती है जहां पर हमें ऑब्स्टिकल फील होती है वो होती है हमारी प्लानिंग। और जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है वो होती है बुक्स। आप में से कई बच्चे मुझसे बहुत बार पूछ चुके हैं, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर चुके हैं, लाइव क्लासेस की ड्यूरेशन में पूछ चुके हैं, जो अन अकेडमी की क्लासेस होती हैं वहां पर मुझसे मैसेजेस के थ्रू पूछ चुके हैं कि मैम, हम अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे लिए बेस्ट बुक जो है वो कौन सी रहेगी। तो आज का जो ये वीडियो है बच्चों, ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना रही हूँ जिसमें कि मैं आपको बेस्ट बुक्स बता रही हूँ आपकी सेल्फ स्टडी के लिए। पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये मैं इसलिए बता रही हूँ सो दैट कि आप देखो, वैसे नॉर्मली बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर आपको मिल जाएगी जिसमें आपको बहुत ज्यादा बड़ी चढ़ी जो है वो किताबों के नाम आपको मिल जाएंगे। लेकिन क्या हम एक्चुअल में उन किताबों को पढ़ पाते हैं? जो बहुत हेवी हेवी किताबें हमें फॉरेन ऑथर्स की बुक्स हमें दे दी जाती हैं, मोटी मोटी बुक्स हमें बता दी जाती हैं कि हम ये पढ़ लें, क्या एक्चुअल में वो बुक्स हम पढ़ पाते हैं? क्या हम उनको पूरी तरीके से ग्रास्प कर पाते हैं? हम क्यों उतना हार्ड वर्क करें जब हम स्मार्ट वर्क करके अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा ये बेटा सेशन है, इसमें मैं आप लोगों के साथ वही डिस्कस करने जा रही हूँ। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जिस भी तरीके की प्रॉब्लम है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में राइज हो रहे हैं, पहले भी हो रहे थे, इस समय भी हो रहे होंगे कि हाँ ये तो मेरी ही बात है, शायद ये मेरे ही दिमाग में आता है, मैम मेरी ही बात कर रही है, तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके हम आपके पास आए हैं। अन अकेडमी इज हेयर टू हेल्प यू। देखो बच्चों, अन अकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ऑनलाइन आपको जो स्टडीज है उसमें हेल्प आउट कर रहा है। हम यहाँ पर यूट्यूब पर फ्री क्लासेस भी दे रहे हैं, हमारा अपना खुद का प्लेटफॉर्म भी है जहां पर पेड सब्सक्राइबर होते हैं और जिनको हम थॉरोली स्कूल्स की तरह, कोचिंग्स की तरह रेगुलर बेसिस पर पढ़ाते हैं। तो हमारी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आप लोगों को कहीं पर भी किसी भी जगह पर कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डिलेमा है, तो हम उनको सॉर्ट आउट कर सकें। उसी की ये कोशिश यहाँ पर मैंने करी है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अगर आप अनअवेयर हैं अन अकेडमी के बारे में, तो मैं एक क्विक इंट्रोडक्शन अपना सजेशन देने से पहले शुरू करना चाहती हूँ। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको सामने जो लोग दिखाई दे रहे हैं, ये हमारी अन अकेडमी की टीम है जो कि लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड एनटीएससी का जो चैनल है, इस चैनल पर आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करवा रही है। यहाँ पर जो लोग हैं, ये आपको एनटीएससी के लिए, एनएससीजेएस के लिए, प्री आरएमओ के लिए, केवीपीवाई के लिए एंड एनएसईपी के लिए प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल बटन को आप अगर प्रेस कर लेंगे तो आपके पास जितने भी नोटिफिकेशंस होंगे नए वीडियोस के, वो आते रहेंगे। अब मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा नाम आयुषी है और मैं जो है वो बायो की फैकल्टी हूँ। बायो की जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन मैं करवाती हूँ। मुझे एटलीस्ट 8.5 साल का जो है वो एक्सपीरियंस हो चुका है इस फील्ड में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। टाइमिंग्स जो है वो मेरी यहाँ पर क्लासेस की रहती हैं बच्चों, 2 बजे और 5 बजे जो यूट्यूब पर मेरे सेशंस रहते हैं उनकी टाइमिंग है। तो आप अगर यूट्यूब पर मेरी क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो इस टाइमिंग पर आप मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं तो उसके लिए जो है वो नीचे एक येलो बेल्ट पर आपको जो है वो मेरा कोड मिल रहा होगा, उस कोड को यूज करके आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं और वहां पर आके आप मुझसे पढ़ सकते हैं। अन अकेडमी के लिए आपको करना क्या होगा, आपको सिंपल सा, बहुत मैं आपको एक क्विक तरीके से बता देती हूँ कि आपको प्ले स्टोर पे जाके अपनी ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको एक सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन मिलेगा जिसमें कई सारे प्लान होंगे। इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th एंड यू आर गोइंग टू क्लास 9th
और आप अगर 9th के हो, आप 10th में जा रहे हो, तो आपको 1 ईयर एंड 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन प्लान मैं सजेस्ट करूँगी। जो भी आप प्लान लेना चाहेंगे बच्चा, उसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं तो। अब मैं आप लोगों का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे-सीधे आपको बताती हूँ मुद्दे की बात, जो कि है हमारी बेस्ट बुक्स। बहुत सारे बच्चों का ये कंसर्न रहता है, मैम हमें बेस्ट बुक बता दीजिए, हमें बेस्ट बुक्स बता दीजिए। तो बुक्स जो है वो हमारी बेस्ट फ्रेंड होती हैं, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। लेकिन वो कौन-सी बुक्स हैं जिनको पढ़ के हम ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और ज़्यादा सटीक प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। जिसमें कि मैंने आज के लिए आपके सिर्फ 3 जो मेजर एग्ज़ाम्स हैं, जिनको हम यहाँ पर इस चैनल पर इस समय आपको प्रिपेयर करवा रहे हैं, वो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिए हैं बच्चों। पहला हमारा एग्ज़ाम है एनटीएससी। आप सारे बच्चे जो हैं वो पूछते रहते हैं कि एनटीएससी, 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 एनटीएससी। एनटीएससी की प्रिपरेशन के बारे में आप सब पूछते रहते हैं। एनटीएससी के लिए बेस्ट बुक्स कौन-सी हैं? आप लोग हमेशा पूछते रहते हैं। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये कि एनटीएससी का जो हमारा एग्ज़ाम है, उसमें जो है वो आपका 9th और 10th का सिलेबस आता है, ठीक है? 9th और 10th के सिलेबस में कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपसे जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो देखो, क्योंकि हमारे 9th और 10th के जो टोटल चैप्टर हैं, वो चैप्टर मिला के ही आपके 12 या 13 चैप्टर्स जो हैं वो बनते हैं। और आपके जो क्वेश्चन आते हैं एनटीएससी में, वो भी आपके 13 या 14 क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम हमें इम्पोर्टेंट चैप्टर्स बता दीजिए, तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बुक्स बताना पॉसिबल है। वो क्यों पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पर जो मैंने बुक्स ये दी हैं, ये तीनों वो बुक्स हैं जिनमें कि देखो, अब बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं रह गई है। हमारे पास अब क्या है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अपना जो कंटेंट है उसको समझना है। पहली बुक मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए रखी है 9th और 10th क्लास की, जो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स होती है। ये आप ले सकते हैं, एमटीजी पब्लिकेशन की ये बुक है। ये हमारी एनटीएससी के लिए हमारी ये क्लास 10th की और क्लास 9th की भी इसी तरीके से फिंगर टिप्स जो है वो आप ले सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है कि एनसीईआरटी का जो हमारा कोर सिलेबस है, उस सिलेबस की एक-एक लाइन से जो है वो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस जो हैं वो मिलते हैं। तो इससे क्या होता है कि एनसीईआरटी का जितना भी कंटेंट है, उस पूरे कंटेंट की आपको जो है वो एक ऐसी नॉलेज मिलती है, थॉरो नॉलेज मिलती है, जो कि आप शायद जब पढ़ रहे होते हैं तब आप उसको नहीं देखते हैं या आप उसको ओवरलुक कर देते हैं। दूसरी जो बुक है बच्चा यहाँ पर, ये हमारी पियर्सन फाउंडेशन की बुक है, 2020 का एडिशन है ये। ये बहुत अच्छी बुक है। मैंने इसका ये एडिशन जो है वो चेक किया। अभी इस टाइम पर ये करंटली अनअवेलेबल है ड्यू टू लॉकडाउन, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा ये बुक आपको फ्लिपकार्ट पे या अमेज़न पे अवेलेबल हो जाएगी। आप इसको देख सकते हैं। जिस वजह से मैं ये बुक जो है वो रेफ़र कर रही हूँ, वैसे हमेशा मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगी, हमेशा मैं रेफ़र करती थी कि आप लोग प्रदीप ले लीजिए या आप लोग ईशान लीजिए। बट ये बुक देखने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इसमें बहुत अच्छे तरीके से, बहुत वेन डायग्राम्स के थ्रू, फ्लो चार्ट्स के थ्रू, काफ़ी अच्छे विजुअल इम्पैक्ट्स के साथ जो है वो इन्होंने प्रेज़ेंटेशन दिया है। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने पूरे कंटेंट को कंसाइज़ली जो है वो पूरा एक मटीरियल तैयार किया है। तो आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है, जो बच्चे एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तीसरी चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि ये हमारे एनटीएससी के 5 इयर्स के जो क्वेश्चन बैंक है, जिसमें मैट और सेट आपको स्टेज 1 और स्टेज 2 का दोनों का मिलेगा। इसमें आपको मैंने यही बुक क्यों रेफर करी है, बाकी बहुत सारी बुक्स आपको मिल रही हैं, अवेलेबल है मार्केट में। मैंने ये क्यों रेफर करी है बच्चों, क्योंकि इसमें जो है वो आपको चैप्टर वाइज़ सॉल्यूशन मिल रहे हैं। वो भी आपको 20 स्टेट्स के, जो स्टेज 1 के हमारे क्वेश्चन होते हैं, वो 20 स्टेट्स के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं और वो चैप्टर वाइज़ मिल रहे हैं। तो इसमें बेनिफिट क्या रहता है कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो सपोज़ हमने कोई पहला चैप्टर जो पढ़ा, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमने सिर्फ़ उस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व किया कि इस चैप्टर में से किस तरीके के क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल तरीका रहता है कि आपको ये पता लगता रहता है कि इस चैप्टर से आपने किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं और उन क्वेश्चंस में आपकी अभी तक
क्या अप्रोच रही है, क्या आपको वो क्वेश्चन समझ में आए हैं या आपको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हम एनएससीजेएस की बात कर लेते हैं। तो एनएससीजेएस के लिए सब लोग कहते रहते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड एवरीबॉडी इज सेइंग द सेम थिंग कि कैम्पबेल इज द बेस्ट बुक, कैम्पबेल इज द बेस्ट बुक, कैम्पबेल इज द बेस्ट बुक। ओके, आई टू अग्री विद दैट, कैम्पबेल जो है वो बेस्ट बुक है, लेकिन लेकिन कैंपबेल जो है वो बहुत हाई लेवल की बुक है। आप में से कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डिफिकल्टी होती है, जैसे कि आप लोगों का फीडबैक आया है कि मैम हम कैंपबेल हमारे लिए बहुत बड़ी है, बहुत लेंदी है, हमें नहीं समझ में आ रही है। बेस्ट बुक है इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन करी है, लेकिन अगर मैं आपको अपनी प्रेफरेंस बताऊं तो मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आपने एनसीईआरटी 11th एंड 12th की जो है वो कंप्लीट कर ली, अगर आपने 11th-12th की कंप्लीट एनसीईआरटी कर ली और उसके साथ साथ आपने जो इसके एनसीईआरटी फिंगर टिप्स हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रॉम ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी, अगर आपने ये कर लिए तो आपका एनएससीजेएस का जो बायो का पोर्शन है बच्चों वो निकल जाएगा। आई कैन बेट ऑन दिस, अगर आपने सारा कर लिया तो। ठीक है, तो ये हमारी जो है वो एनएससीजेएस के लिए बुक्स हो गई। अब हम आ जाते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट केवीपीवाई का एग्जाम। केवीपीवाई का जो एग्जाम है बच्चों, इस एग्जाम के लिए मोस्टली पब्लिकेशंस ने बहुत ज्यादा बुक्स जो हैं वो नहीं दी है। तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं मोस्टली जो पब्लिकेशन में भी हैं उन्होंने काफी मटेरियल जो है वो तैयार किया हुआ है। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट हेयर, ना ही मैं किसी पब्लिकेशन को यहाँ पे प्रमोट कर रही हूँ। जो मटेरियल मैंने खुद देखा है, जो मटेरियल यूज करके बच्चों के सिलेक्शंस हुए हैं, मैं यहाँ पर आपको वो मटेरियल बता रही हूँ। देखिए, यहाँ पर जो ये 3 बुक्स मैंने दे रखी हैं, ये तीनों ही बुक्स ऐसी हैं जो कि मेरे खुद के पास हैं, जो मैंने खुद यूज करी हुई हैं, जो मुझे पता है कि बहुत अच्छी बुक्स हैं। अब देखिए, अगर आप इस समय 10th के स्टूडेंट हैं और आप नेक्स्ट ईयर केवीपीवाई के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो क्लास 10th की मैग्रॉ हिल की रचना गुप्ता जो ऑथर हैं, उन्होंने ये नीट फाउंडेशन करके एक बुक की है। नाम इसका नीट फाउंडेशन है, लेकिन इसमें 10th के कॉन्सेप्ट्स, ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो कि 11th में और 12th में काम आते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से इलेबोरेट करके दिया हुआ है, बहुत इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है। तो जो बच्चे 10th में हैं और 11th में नेक्स्ट ईयर जाएंगे, वो इस बुक को रेफर कर सकते हैं। अब जो बच्चे 11th में ऑलरेडी आ गए हैं लेकिन उन्होंने पीसीएम लिया है, उन बच्चों का बायो में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, और वो सीधे सीधे से अगर मैं उनको बोलूं कि आप 11th के केवीपीवाई को मटेरियल को पढ़िए, तो हो सकता है शायद उनको वो चीजें समझ में ना आए। उस केस में आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं बच्चों। ये बहुत अच्छी बुक है, मैंने खुद पढ़ी हुई है, इसमें बहुत अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। लेकिन इस अकेली बुक को पढ़ के आप केवीपीवाई को नहीं क्रैक कर सकते। ये मैंने फाउंडेशन के लिए दी है, सो दैट कि अगर आप पीसीएम बैकग्राउंड से हैं और केवीपीवाई का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके फाउंडेशन को स्ट्रांग होने की रिक्वायरमेंट है। अब अगर आपको लगता है कि आपका फाउंडेशन ऑलरेडी स्ट्रांग है एंड आपको सीधे सीधे केवीपीवाई की प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए आपको अमेज़न से ये बुक जो है वो मिल जाएगी। केवीपीवाई की एसए स्ट्रीम की भी मिल जाएगी, एसएक्स स्ट्रीम की भी मिल जाएगी। एंड दूसरी जो हमारी ये है, यहाँ पर मैंने सॉल्व पेपर लिए हुए हैं यूनिट वाइज। देखो बच्चों, ये कोई भी आप इसमें जो है वो कोई आपको प्रेफरेंस नहीं है, आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको सॉल्व पेपर्स मिले, लेकिन मेरा जो आपके लिए सजेशन है वो ये है बच्चों, कोई भी बुक आप लें वो यूनिट वाइज ओल्ड एग्जामिनेशन के सॉल्व पेपर होने चाहिए। यूनिट वाइज का मतलब ये है कि आप यूनिट पढ़ते जाएंगे और उन यूनिट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनको आप सॉल्व करते जाएंगे। इस तरीके से करने से आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको ये पता लगता जाएगा कि कौन कौन सी यूनिट्स आपकी प्रिपेयर हो चुकी हैं और कौन कौन सी यूनिट्स हैं जिन पर आपको अभी और वर्क करना है। अब इसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आऊंगी जिनमें कि मैं एनटीएससी की लास्ट 5 ईयर एनालिसिस, जो केवीपीवाई है उसका भी लास्ट 5 ईयर एनालिसिस, और जो हमारा एनएससीजीएस है उसका भी लास्ट 5 ईयर का एनालिसिस एक साथ लेके आऊंगी। उस एनालिसिस से आपको ये पता लग जाएगा कि कौन से चैप्टर्स हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो यूजफुल रहा होगा आपके लिए, क्योंकि बच्चों ये प्रीमियर वीडियो है, आप लोगों को ये लाइव देखने को नहीं मिल रहा होगा।
आई नो कि आप लोगों को बहुत सारे आपके दिमाग में क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स होंगे। तो जब ये वीडियो आपका लाइव होगा, जब आप ये वीडियो देखेंगे, स्ट्रीम होने के 1 घंटे के बाद मैं आप लोगों के कमेंट्स में जो भी आप लोगों ने डाउट पूछे होंगे कमेंट सेक्शन में, मैं उन सारे कमेंट्स का आपको आंसर उसी कमेंट बॉक्स में दूंगी। या फिर आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी आप जो भी आपका कंसर्न है, जो भी आपका डाउट है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो जो है वो यूजफुल रहा होगा। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज्यादा आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करेंगे, उतना ही ज्यादा अवेयरनेस जो है वो ज्यादा बढ़ेगी और बच्चों को फायदा हो पाएगा। थैंक यू सो मच।